नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार में जो है भूमि सर्वे का काम चल रहा है, तो ऐसे में बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं और ज़मीन मालिक हैं जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अपने ऑफिसर का चक्कर काट रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमको जो है बिहार भूमि सर्वे में लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग को बताऊँगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है आप लोग को जो है बिहार भूमि सर्वे में नहीं लगने वाला है। तो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको अब आप लोग की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों को जितने भी आदमी हैं ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं उसको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं आप लोग को विस्तार से बताता हूँ अब जो है बिहार भूमि सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, विस्तार से बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है एक नोटिस जारी किया गया है बिहार भूमि सर्वे से लेकर। जैसा कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे बताया गया है भू अभिलेख एवं परिमाण निर्देशालय राजस्व विभाग बिहार सरकार। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि बिहार में जो है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में या रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश हैं जिनमें आप लोग को बताना चाहूँगे कि पहले बता देता हूँ कि आवश्यक अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर मैं आप लोग को बताऊँगा कि अब आप लोग को ये सब भी डॉक्यूमेंट है तो आप लोग जो है बिहार भूमि सर्वे को करवा सकते हैं। क्योंकि बिहार भूमि सर्वे से लेकर बहुत सारे ऐसे ज़मीन मालिक हैं जिनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है तो हम कैसे करवा पाएंगे बिहार भूमि सर्वे छोड़ देते हैं, नहीं करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताऊंगा कि जितने भी ज़मीन मालिक हैं मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है बिहार भूमि सर्वे ज़रूर करवाएं। और आप लोग का जो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ और आप लोग को ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है आप लोगों का जो है जिसमें आप लोग जो है सर्वे में लगा सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है कि प्रपत्र 3A में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटधारी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वंशावली को लेकर जो है बहुत सारे ज़मीन मालिक के मन में कन्फ्यूजन चल रहा था, तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है कि वंशावली में दंडाधिकारी नोटिस पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। फिर दूसरा नंबर में बताया गया है कि प्रपत्र 3 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने वीडियो बना के बताया था कि वंशावली 3 में आप लोग का जो है पंचायत सेवक सबसे प्रतिनिधित्व मुखिया सबसे साइन करवाना पड़ता था, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग को किसी से साइन उन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आगे बताया गया है कि खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। पहले आप लोगों को बताते थे खतियान की भी ज़रूरत होगी, तो अब आप लोग को यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि खतियान के सच्ची प्रति कि जो ओरिजिनल कागजात होते हैं वो अब आवश्यक नहीं माना गया है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर 4 नंबर में बताया गया है किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि किस्तवार प्रक्रम में भूखंड उपस्थित नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि ज़मीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। जैसा कि मान लीजिए कि अगर आप लोग नहीं हैं, कहीं दूर हैं, यदि आप लोग का कोई आदमी भी उस ज़मीन पर है, उसके माध्यम से यदि आप सर्वे करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। उसके बाद आगे बताया गया है 5 नंबर में देख सकते हैं कि राजस्व रसीद की खतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अब रसीद की भी आवश्यकता ऑनलाइन कि जो प्रिंट रसीद मांगा जाता था या फिर पुराना रसीद आप लोगों से मांगा जाता है, अब वो भी रसीद मान्य नहीं होगा। कि आप लोग के पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं, ये सब तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब वर्तमान में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं वर्तमान में जो नया नियमावली जो है यहाँ कुछ इस प्रकार यहाँ पे रहने वाला है। ये सब डॉक्यूमेंट यदि आप लोग दे देते हैं तो आप लोग का जो है बिहार भूमि सर्वे जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि स्वघोषणा प्रपत्र 2 रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें और भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट
यहाँ पे देख सकते हैं dirs.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि स्वघोषणा प्रपत्र 2 के बारे में यदि आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं अपने चैनल पे बना के वीडियो रखा हूँ, उस पर आप लोग जो है देख सकते हैं। प्रपत्र 2 में आप लोग यदि आप लोग जो है अपने वंशज का जो है यानी कि भरकर और अंचल शिविर में जमा करते हैं या फिर परिणाम को यानी कि अपने जो है यानी कि वेबसाइट पे भी अपलोड कर देते हैं तो मान्य हो जाएगा। उसके बाद आगे कहा गया है खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज प्रपत्र 2 में प्रपत्र 3A में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निर्देशालय वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं बिहार भूमि सर्वे का वेबसाइट पर यानी कि जो है अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब साफ साफ है, यदि आप लोग जो है यानी कि ऑनलाइन करवा लीजिएगा उसके बाद ही अपने जो है या शिविर में ब्लॉक में जमा कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप लोग जो है यानी कि ऑफलाइन के माध्यम से ये सब जो फॉर्म मांगा गया है प्रपत्र 2 स्वघोषणा प्रपत्र 2 इसको भर लीजिएगा और खतियोनी रैयत जमाबंदी का प्रपत्र 3A भर लीजिएगा। इसको यदि आप लोग जो है बिहार भूमि के सर्वे के वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं या फिर अपने ब्लॉग में भी जमा कर सकते हैं। यदि आप लोग को नहीं मालूम है कि किस प्रकार अपलोड किया जाता है तो मैं उसके लिए वीडियो बना के इस चैनल पर डाला हूँ, आप लोग चैनल पर यानी कि देखिएगा तो आप लोग को यानी कि मिल जाएगा कि कैसे ऑनलाइन यानी कि अपलोड किया जाता है यानी बिहार भूमि सर्वे का। उसके बाद आगे बताया गया है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि राजस्व रसीद की छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी आप लोग का जो है स्वघोषणा पत्र का जो है लगने वाला है। उसके बाद आगे बताया गया है कि यदि क्रय बदलैन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति, यदि कि मान लीजिए आप लोग को कोई ज़मीन दान में मिला है या फिर आप लोग को जो है बदलैनी हुआ है तो उन सभी का भी जो है दस्तावेज यानी कि दस्तावेज में हो गया। आप लोग को खतियान है तो खतियान का फ़ोटोकॉपी दे दीजिए, दाखिल खारिज है तो दाखिल खारिज का फ़ोटोकॉपी दीजिए, या रसीद है तो रसीद का फ़ोटोकॉपी आप लोग जो है यानी कि दे सकते हैं और आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 5 नंबर में कहा गया है कि यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति, यानी कि आप लोग का यानी कि न्यायालय यानी कि आप लोग को जो कोई ज़मीन है जिस पर आप लोग केस लड़ रहे हैं तो उसमें भी अगर आपको लोग का कोर्ट का कोई अगर कागजात हैं तो उसका भी फ़ोटोकॉपी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है कि बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वसीगत पर्चा की छाया प्रति, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का बंदोबस्त अगर है या जिसका जो है यानी आप लोग को दान का यदि कोई व्यक्ति आप लोग को दान किया है तो उसका प्रमाण पत्र तो आप लोग को दिया ही होगा, तो उसका भी आप फोटोकॉपी लगा सकते हैं तो उस पर भी सर्वे हो जाएगा, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का यानी कि वसीगत पर्चा है तो उसका भी फ़ोटोकॉपी आप लोग जो है लगा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 नंबर में आप लोग को बताया गया कि जमाबंदित रैयत जबित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। यानी कि आप लोग जो किसी के नाम से यदि अगर करवाना किसी के नाम से किसी व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग का पापा हो गया, भाई हो गया, उसके नाम से अलग ज़मीन है और वो जीवित हैं तो उनके नाम से अगर प्रपत्र 2 भी भर के आप लोग जो है यानी कि दे देंगे, वंशावली नहीं भी देंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को फिर भी भूमि सर्वे जो है यानी कि हो जाएगा। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोग को कुछ इस प्रकार आप लोग का जो है यानी कि बता दिया है। यदि आप लोग के मन में कन्फ्यूजन है तो इनके कागजात को अगर आप लोग देखना चाहते हैं इस नोटिस को तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं, आप लोग जो वीडियो को क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सब डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। ये सब डॉक्यूमेंट यदि नहीं भी है तो फिर भी आप लोग का सर्वे हो जाएगा, और यदि आप लोग का ये सब डॉक्यूमेंट है तो ये सब लगा के आप लोगों को हर हाल में बिहार भूमि यानी कि सर्वे करवाना ही है, क्योंकि आप लोग सर्वे नहीं करवाएंगे तो आप लोग का जो है यानी कि प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कि बिहार भूमि से सर्वे से संबंधित, तो हमें कमेंट कीजिए ना, मैं आप लोग को कमेंट के सभी रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ और ऐसे ही लगातार वीडियो बना के इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।